नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। प्रेमिका के बुलाने पर दोस्तों की कार लेकर मिलने आया प्रेमी, परिजनों ने की मारपीट। संदिग्ध हालत में कार मालिक का तालाब में मिला शव। 12 साल की कवयित्री किम भारती ने शुरू की अनूठी पहल, कविता के जरिए दे रही हैं सड़क सुरक्षा का संदेश। नशे में धुत बाइक सवार ने दूसरी बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग हुए गंभीर घायल। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमिका के बुलावे पर 3 दोस्त अहमदाबाद से कार लेकर रात के अंधेरे में पहुंचे, लेकिन वहां इंतजार कर रहे प्रेमिका के परिजनों ने लाठियों और पत्थरों से हमला बोल दिया। बचने के लिए युवक और उसके साथी तालाब में कूदे, लेकिन कार मालिक अनिल रावल जिंदा बाहर नहीं आ सका। सुबह उसकी लाश तालाब से बरामद हुई। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के बोकड़सेल गांव में शनिवार देर रात प्रेम प्रसंग एक खौफनाक हादसे में बदल गया। जानकारी के अनुसार अहमदाबाद निवासी आशाराम डंडोर का पिछले 3 साल से एक युवती से प्रेम संबंध चल रहा था। 14 अगस्त को युवती ने फोन कर आशाराम से मदद मांगी और कहा कि उसके घर वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। इस पर आशाराम अपने 3 दोस्तों पंकज, अरविंद और कार मालिक अनिल रावल के साथ कार से डूंगरपुर पहुंचा। रात में जैसे ही चारों दोस्त बोकड़सेल गांव के पास पहुंचे तो अचानक प्रेमिका के परिजनों ने 15-20 लोगों के साथ मिलकर कार पर हमला कर दिया। पत्थरों और लाठियों से कार के शीशे तोड़ दिए गए। जान बचाने के लिए चारों दोस्त कार से निकलकर अंधेरे में भागे। इस दौरान ग्रामीणों ने लगातार हमला जारी रखा। हमले में घायल आशाराम, अरविंद और कार मालिक अनिल तालाब में कूदे। आशाराम और अरविंद तो बाहर निकल आए, लेकिन अनिल गंभीर चोटों के कारण तालाब से बाहर नहीं निकल सका। सुबह होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तालाब से अनिल का शव बरामद किया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रेमिका के परिवार ने अनिल को पीटकर तालाब में फेंका, जिससे उसकी मौत हुई। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यह है कि ये बोकड़सेल की घटना है और जो अनिल है, जो अनिल वो वास्तविक सूरोदा का है, वो अहमदाबाद से आया है। 3-4 इसके साथ साथी लेके आ रहा है और उस बोकड़सेल में पहुंचते हैं कहीं। वो इसके बाद क्या होता है कि घटना स्थल पे होता क्या है कि वो वहाँ के लोग, जो बोकड़सेल के जो लोग हैं, उन पर टूट पड़े, लट पत्थर से टूट पड़ते हैं, जिनमें उनको घायल करते हैं। घायल करने के बाद उसको दूसरे तो अन्य भाग जाते हैं, लेकिन अनिल को बुरी तरह से इन लोगों ने बुरी तरह पीटने के बाद उसकी घटनास्थल पे मौत हो जाती है। लेकिन उन लोगों ने उसके बचाव पक्ष को लेकर उन्होंने उसको कुएं, अब उसमें तालाब में फेंक दिया है, वो गलत है और वास्तविक उस घटना मारपीट के आधार पर उसके अनिल की हत्या की गई है। मैं आता हूँ, उनके कोई भाई बहन ने फोन कर बुलाया, फिर वापस आए नहीं, फोन भी चीज़ों पे कोई बात ही नहीं हुई है। फिर पता चला कि गांव में आ गए। मुझे इतना ही पता, और कौन से किसने बुलाया वो मुझे कोई नहीं पता है। और बस 10 बजे से घर से निकले इतना पता है। और यहाँ पे बोल रहे कि पानी में, वो इतने बड़े हो सकते नहीं, कितने छोटे बच्चे इसलिए पानी में गिर जाएंगे। बांसवाड़ा जिले में लगातार बढ़ते साइबर अपराध अब पुलिस के लिए चुनौती बन चुके हैं। खासकर जनजातीय क्षेत्रों में ठगों का जाल तेजी से फैल रहा है। इसी खतरे को देखते हुए बांसवाड़ा पुलिस और साइबर एक्सपर्ट मानस त्रिवेदी ने मिलकर जागरूकता पोस्टर्स का विमोचन किया। इन पोस्टर्स के जरिए आमजन को चेताया जाएगा कि वे ऑनलाइन ठगी से कैसे बच सकते हैं। पुलिस का कहना है कि ये अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति फर्जी कॉल, डबल पैसे या आसान लोन जैसे झांसे में न आए। बांसवाड़ा जिले में साइबर ठगी के मामलों में पिछले 1 वर्ष में लगातार वृद्धि हुई है। खासकर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ठगों ने अपना आसान निशाना बनाया है। कभी फर्जी खरीद बिक्री तो कभी डबल पैसे और आसान लोन का झांसा देकर ठग लोगों की मेहनत की कमाई लूट रहे हैं। यही वजह है कि अब बांसवाड़ा पुलिस ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए एक नई पहल की है। साइबर एक्सपर्ट मानस त्रिवेदी और पुलिस ने संयुक्त रूप से जागरूकता पोस्टर्स का विमोचन किया। इन पोस्टर्स को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें।
पोस्टरों में सरल भाषा और तस्वीरों के जरिए बताया गया है कि ऑनलाइन ठग किस तरह से लोगों को जाल में फंसाते हैं और उनके बचने के उपाय क्या हैं। साइबर एक्सपर्ट मानस त्रिवेदी ने लोगों को समझाया कि अगर किसी अजनबी कॉल या लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाए तो कभी भी तुरंत भरोसा ना करें। किसी भी तरह का लोन, इनाम या डबल पैसे का लालच सिर्फ धोखा होता है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि जिले में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इस अभियान के जरिए ठगों पर रोक लगाने के साथ साथ लोगों की जागरूकता भी बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। इससे पहले उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव के निर्देशन में भी इसी तरह की पहल की गई थी, जिसका अच्छा असर देखने को मिला था। अब बांसवाड़ा में इस अभियान को और गति दी जा रही है। डूंगरपुर की 12 साल की कवयित्री किम भारतीय आज हर किसी के लिए मिसाल बन गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके से शुरू हुआ उसका ये अभियान सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने का है। किम अपनी कविताओं के जरिए लोगों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील कर रही हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार जीत चुकी किम अब अपने पिता के साथ गांव-गांव जाकर सड़क सुरक्षा का संदेश फैला रही है। डूंगरपुर जिले की नन्ही कवयित्री किम भारती ने स्वतंत्रता दिवस से एक ऐसा अनूठा अभियान शुरू किया है जिसकी चर्चा पूरे जिले में है। 12 साल की किम भारतीय अपनी कविताओं के जरिए सड़क सुरक्षा का संदेश दे रही हैं। पिता ब्रजेश कुमार सोमपुरा और मां नीता सोमपुरा से मिले संस्कारों के चलते किम बचपन से ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही हैं। 10 साल की उम्र में राज्य स्तरीय बाल पुरस्कार जीत चुकी किम 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री निवास में काव्य पाठ कर चुकी हैं, जहां उसकी कविता की प्रशंसा खुद मुख्यमंत्री ने की थी। सड़क हादसों में आए दिन हो रही मौतों ने उसे झकझोर दिया और उसने अपनी कविताओं के जरिए लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, तेज गति से वाहन नहीं चलाना, ये संदेश किम अब आम लोगों को कविता के माध्यम से दे रही है। पिता की मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो गांव-गांव, शहर की गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रही है। किम का मानना है कि कविता दिल तक पहुंचती है और अगर लोग उसकी कविताओं से प्रेरित होकर सड़क पर सावधानी बरतेंगे तो सड़क हादसों में कमी आ सकती है। नमस्ते, मैं किम भारतीय। मैं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रही हूँ। सड़क हादसों में रोज़ कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर सड़क हादसों से बच सकते हैं, जैसे 2 व्हीलर, स्कूटी, मोटरसाइकिल चलाते हुए हमेशा हेलमेट पहनें। जब भी आप कार, 4 व्हीलर चलाएं तब हमेशा सीट बेल्ट लगाएं। हमें शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए और हमें सभी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। मैंने अभियान के दौरान देखा कि बहुत से लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं। बहुत से लोग एक मोटरसाइकिल पर 4-4 लोग बैठकर जाते हैं। वो एक भी जना हेलमेट नहीं पहनता है और तो और मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, पर कुछ लोग समझते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार से वो इन बातों का ध्यान रखेंगे, पर कुछ लोग इस बात को फालतू समझते हैं, तब बहुत दुख होता है। मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि सभी यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हाथ जोड़ करूँ विनती, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। दुर्घटना से देर भरी, बचपन से ये बात सुनी, फिर क्यों गाड़ी भगा रहे, अपनों को ही रुला रहे। फिर क्यों गाड़ी भगा रहे, अपनों को ही रुला रहे। नशे में धुत बाइक सवार ने दूसरी बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग हुए गंभीर घायल। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में झुमकी रोड पर शराब के नशे में धुत एक बाइक सवार ने लापरवाही से आगे चल रही दूसरी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में दोनों बाइक पर सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त दोनों बाइक को जब्त कर थाने में रखवाया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। झुमकी रोड पर तेज रफ्तार और शराब के नशे में बाइक चला रहा एक युवक आगे चल रही बाइक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक्स पर सवार चारों युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए।
घायलों की पहचान राकेश, दिनेश गरासिया, भरत खाट और मुकेश के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस कर्मियों ने चारों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। हादसे की सूचना मिलते ही कलिंजरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और दोनों क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर थाने में खड़ा कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि झुमकी रोड पर अक्सर तेज रफ्तार और नशे में धुत बाइक सवार दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। प्रेमिका के बुलाने पर दोस्तों की कार लेकर मिलने आया प्रेमी, परिजनों ने की मारपीट, संदिग्ध हालत में कार मालिक का तालाब में मिला शव। 12 साल की कवयित्री किम भारतीय ने शुरू की अनूठी पहल, कविता के जरिए दे रही हैं सड़क सुरक्षा का संदेश। नशे में धुत बाइक सवार ने दूसरी बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग हुए गंभीर घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।